के लिए गोला बारूद से लेकर टैंक और तोप बनाने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7 अलग अलग कंपनियों का शुभारंभ करेंगे। इन कंपनियों को तीनों सेनाओं और अर्धसैनिक बलों से 65,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। ओएफबी की कुल 41 फैक्ट्रियां और 70,000 कर्मचारी हैं जो अब एक बोर्ड की बजाय 7 कंपनियों यानी कि डिफेंस पीएसयू से जुड़े होंगे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कॉर्पोरेटाइजेशन से ओएफबी की काम करने की शैली में बदलाव आएगा और इससे कंपनियों को अपने हिसाब से काम करने की आजादी मिलने के साथ साथ काम करने में दक्षता और जवाबदेही भी तय होगी। इस कदम से ओएफबी का उत्पादन बढ़ेगा और लाभदायक कंपनियां बनेंगी। इसके अलावा मार्केट में कंपटीशन भी बढ़ेगा। तो वही इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूरत में बॉयज हॉस्टल का भी शिलान्यास करेंगे। तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजधानी दिल्ली से हमारे A1 संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रीत, आज सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजयदशमी के इस पर्व पर जब शस्त्र पूजा होती है एक महत्वपूर्ण उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं, क्या कुछ कहना है इस बारे में? जी बिल्कुल। जिस तरीके से 7 रक्षा फर्मों के उद्घाटन की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी लगातार घरेलू उत्पाद में मेक इन इंडिया की बात करते रहे हैं, घरेलू उत्पाद में बढ़ावा देने की बात करते रहे हैं। तो अब फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी की ओर से इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास होगा और किस तरीके से रक्षा फर्मों में जो है देश में किस तरीके से इसमें बढ़ोतरी होगी, एफओबी की लगातार जो बात है वो की जा रही थी। तो प्रधानमंत्री मोदी की ओर से आज कुल मिलाकर ये अनाउंस किया जाना है कि 41 फैक्ट्रियां ऐसी हैं जिसमें 70,000 कर्मचारी हैं जो अब एक बोर्ड की बजाय 7 कंपनियां यानी डिफेंस पीयूएस पब्लिक सेक्टर यूनिट से जुड़ेंगे और जिसके तहत काम किया जाएगा। लगातार हम आयात करते रहे हैं रक्षा क्षेत्र के जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको, लेकिन अब देश में उनका उत्पाद किया जाएगा, उनका निर्माण किया जाएगा और किस तरीके से क्षमता जो है भारत की इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। आज प्रधानमंत्री मोदी जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे, उद्घाटन करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो जानकारी है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दी जाएगी कि किस तरीके से इन फैक्ट्रियों को प्रमोट किया जाएगा। घरेलू जो निर्माण है अलग अलग, चाहे वो पनडुब्बियों की बात की जाए, उसमें लगने वाले टूल्स हो या फिर और तमाम जो रक्षा क्षेत्र में जुड़े हुए जो चीजें हैं जो हम हमेशा से रशिया से या और देशों से आयात करते रहे, अब उसका निर्माण भारत में होगा। वो तमाम जो कर्मचारी जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए थे उनको अब एक बोर्ड के तहत जो है इसमें लाया जाएगा और कहीं ना कहीं इसका एक जो है रोजगार के क्षेत्र में भी एक बड़ा विस्तार होने जा रहा है, जिसका अनाउंसमेंट आज प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। बिल्कुल प्रीत, और सबसे बड़ी बात है कि आज जो 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को प्रधानमंत्री समर्पित करेंगे उसमें एक छोटी पिस्टल से लेकर फाइटर प्लेन तक ये कंपनियां बनाएंगी और जिस प्रकार से आपने भी कहा कि रोजगार के भी कई नए अवसर अब पैदा होंगे, करीब 70,000 कर्मचारी इससे लाभान्वित हो सकते हैं, क्या कहना है इस बारे में? जी बिल्कुल, नए अवसर पैदा होंगे और कहीं ना कहीं 70,000 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका अनुमान लगाया जा रहा है और इससे पहले डिफेंस मिनिस्टर कह भी चुके हैं कि काफी सारे ऐसे रोजगार होंगे जिनका अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जब फैक्ट्रियों का गठन होगा, कर्मचारी उसमें रखे जाएंगे तो कहीं ना कहीं आउटसोर्स भी करेंगी फैक्ट्रियां, तो उसमें भी कहीं रोजगार के अवसर और ज्यादा बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है सिक्योरिटी पर्पज से कि बाकी देशों से हम आयात नहीं करेंगे, देश में बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं अपनी जिस तरीके की जरूरतें होंगी उसके हिसाब से, चाहे वो टैंकों का निर्माण किया जाना हो या अलग अलग एयरक्राफ्ट में लगने वाली जो चीजें हैं जिनको हम और ज्यादा क्षमतावान बना सकते हैं भारत की जो चाहे वो एयरक्राफ्ट हो या फिर डिफेंस से जुड़े तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं उनको, तो ये भारत में ही इसका निर्माण किया जाएगा। पूरी तरीके से मेक इन इंडिया होगा और अब केवल भारत के लिए नहीं, विदेशों में आयात करने के लिए भी एक नए अवसर पैदा होंगे। तो कहीं ना कहीं भारत में रोजगार की क्षमता बढ़ेंगी और कंपनियां जिस तरीके से इसका निर्माण करेंगी, तो भारत अब एक रक्षा क्षेत्र में जो अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं उनका जो है अब निर्यात भी करेगा। तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। आज इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जब भाषण देंगे तो उसमें
ये और जानकारी हासिल होगी कि किस तरीके से जो कंपनियां हैं, ये फैक्ट्रियां हैं, ये काम करेंगी और क्या क्या जो है किस किस क्षेत्र में अलग अलग जो डिवाइस है उनका निर्माण किया जाएगा। जी बिल्कुल। और प्रीत, जाहिर सी बात है कि पिछले करीब 1.5-2 साल से न सिर्फ भारत पर बल्कि पूरी दुनिया पर कोरोना संकट के कारण लगभग हर देश की आर्थिक स्थिति पर फर्क पड़ा है। और अब जब कोरोना का साया धीरे धीरे कम हो रहा है, पूरी दुनिया से कम हो रहा है, ऐसे में भारत की इकोनॉमी को वापस से एक तेज गति देने के लिए क्या लगता है आपको, कितना महत्वपूर्ण आज का ये प्रोग्राम हो सकता है? जी बिल्कुल, एक तेज गति देने के लिए रोजगार के क्षेत्र में और कहीं ना कहीं आर्थिक मंदी से उबरने के लिए बेहद जरूरी है। और क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स भी इनमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो ऐसे में ये जो है एक पूरी तरीके से रोजगार के क्षेत्र से के साथ साथ आर्थिक तौर पे भी काफी बड़ा एक ये कहा जा सकता है कि नई शुरुआत की जा रही है, जिसमें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर जो है दोनों मिलके इन्वेस्ट करेंगे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारत को एक नए क्षेत्र में एक नई दिशा मिलने जा रही है, डिफेंस के क्षेत्र में या फिर सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स के क्षेत्र में भारत को ये नई दिशा मिलने जा रही है, जिसमें भारत अब आयातक की बजाय निर्यातक देश बनने जा रहा है। तो ऐसे में फिलहाल इनका शिलान्यास और अब से शुरुआत की जा रही है। कितने 70,000 से ज्यादा जो कर्मचारी हैं वो इन फैक्ट्रियों में काम करेंगी, वो भी लाभान्वित होंगे और देश कहीं ना कहीं इन फैक्ट्रियों के माध्यम से लाभान्वित होगा। नए आयाम जो है भारत में खुलने जा रहे हैं अगर डिफेंस सेक्टर की बात की जाए तो। जी बिल्कुल प्रीत, इस खबर पर जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।